वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम स्टॉपल पढ़ेंगे। इसको हम इक्वेटेबल स्टॉपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉपल है जो इक्विटी में यूज़ होगा। अब स्टॉपल क्या होता है और इसका रिलेशन इक्विटी के साथ कैसे है वो सारा हम इसमें जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो प्ले हो गया, प्लीज़ वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स खरीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है। ये पेड लिखा हुआ है, पेड है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। इस तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इक्विटेबल स्टॉपल इज़ अ रूल इन इक्विटी that stops a person from going back on their words if someone else has relied on that word and would suffer harm if it was broken. Estoppel ऐसा रूल है जो लोगों को अपनी बात से मुखरने से रोकता है, बदलने से रोकता है। यानी कि एक इंसान ये खड़ा है, ठीक है, और एक ये इंसान है। इस इंसान ने कुछ कहा जिसकी वजह से इसने कोई एक्शन ले लिया, यानी कि इसकी वजह से इस इंसान ने कोई एक्शन लिया। अब बाद में ये बंदा कहता है मैंने तो उसको ऐसा कहा ही नहीं था। तो इस चीज़ से रोकने के लिए, यानी कि अपनी बात से बदलने से रोकने के लिए इस स्टॉपल के रूल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अबाउट फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। इक्विटेबल स्टॉपल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमें फेयरनेस प्रोवाइड होती है, ऑनेस्टी प्रोवाइड होती है, यानी कि हमें लॉ एंड जस्टिस प्रोवाइड होता है जब हम इक्विटेबल स्टॉपल को यूज़ करते हैं। Meaning of equitable estoppel. Estoppel means stopping someone from saying or doing something because it would be unfair. So equitable estoppel means a person is not allowed to deny something they earlier promised or represented, especially when another person believed them. That person acted based on that belief. That person would be harmed if the first person changed their words. तो basically इसमें हुआ क्या कि स्टॉपल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लॉ है या रूल है जो किसी इंसान को रोकता है कुछ ऐसा कहने से जो उसने पहले नहीं कहा था। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि इस बंदे ने कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली, यानी कि कागज़ पे उसने कोई बात बोली, बाद में फिर वो कहता है कि मैंने तो ये चीज़ बोली ही नहीं थी, या वो मानने से ही इनकार कर रहा है। तो ऐसी चीज़ पे भी स्टॉपल लगता है। या वो बात मानने से इनकार कर दे जो उसने बोली ही नहीं थी, कहता है कि मैंने तो बोली ही नहीं थी, मैं मानता ही नहीं हूँ, ये वो। तो ऐसी हरकत में जो बंदा करता है उस पर स्टॉपल लगता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिस बंदे ने उसकी बात पर ट्रस्ट करके एक्शन लिया है और बाद में वो बंदा जिसने एक्शन लिया है उसको जब पता चले कि उसकी दूसरे बंदे की वजह से उसने एक्शन जो लिया है उससे नुकसान हुआ, जो दूसरा बंदा है वो फिर कह नहीं मैंने तो ऐसा तुम्हें कहा ही नहीं था। तो जो इस बंदे ने कहा इसको वो एक्शन लेने से, अगर ये इनकार करेगा तो ये बंदा क्या करेगा, कोर्ट जाके इस पे स्टॉपल का केस करके इसको अपनी बात पे कायम रखवाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि किसी और के कहने पे आपने यकीन कर लिया, फिर उसी के कहने पे आपने जो यकीन किया उसी के ऊपर आपने एक्शन ले लिया, और उसी वजह से क्या हुआ कि आपने जब एक्शन लिया किसी पे यकीन करके, उससे क्या हुआ, आपको नुकसान पहुंचा। और जब नुकसान पहुंच गया तो वो बंदा फिर कहता है मैंने तो आपको ऐसा करने से कहा ही नहीं था, ऐसा करने को कहा ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे लोग जो आप पे यकीन करके या किसी भी यकीन करके कोई एक्शन ले लें और बाद में उनको नुकसान हो, तो वो जो लोग जिन्होंने एक्शन लिया है वो स्टॉपल का क्लेम कर सकते हैं उस बंदे पे जिनकी बात मान के उन्होंने एक्शन लिया, और वो बंदा जो है आप कह रहा है मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ठीक है। देन वी हैव पर्पस ऑफ इक्विटेबल estoppel. The main purpose is to make sure people keep their promises
act fairly and honestly, do not mislead other for personal gain। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इस्टॉबल को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि लोग अपने वादों पे कायम रहे, यानी कि जो उन्होंने मुंह से वादा किया है उससे मुखरे ना, और लोग जो है फेयरली एक्ट करें और ऑनेस्टली बिहेव करें, ठीक है, धोखा ना दे किसी को और ना ही किसी को मिसलीड करें, ठीक है, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो इसलिए हम इस्टॉबल को यूज़ करते हैं। आगे हम इसकी एसेंशियल्स पढ़ने लगे हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इक्विटेबल इस्टॉबल के क्या हैं। There are few important things that must be present. Number 1, representation or promise. One person clearly says something or acts in a way that makes another believe something is true. यानी कि इसमें कोई इंसान आपसे ऐसी बात बोले कि आपको यकीन हो जाए कि उसने जो बात बोली है वो सच्ची बात है और आप उस पर यकीन कर लें, या उसने कोई ऐसी एक्शंस लिए हैं, बात नहीं की, सिर्फ ऐसे एक्शंस लिए कि आपको उसके एक्शन से लगे कि जो एक्शन उसने लिए मैं भी वही एक्शंस लेता हूँ। यानी कि एक इंसान मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, और आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है और आप हर दफ़ा उसी के पास जाते हो एडवाइस लेने, लेकिन उससे एक्शंस लिए आपको बताया नहीं, तो आपको लगता है अगर ये कर सकता है बिजनेस तो मैं भी करता हूँ, तो फिर आप वो वही चीज़ करते हो, एंड पे आपको नुकसान होता है। तो यहाँ पे अगर वो बंदा कहता है कि मैंने एक्ट किया और उसने भी वैसा किया, तब तो फिर इक्विटेबल इस्टॉबल नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो खुद कहता है कि मैंने तो ऐसा एक्ट किया ही नहीं था, यानी कि जो पहला बंदा जिसको देखते हुए दूसरे ने उसकी नकल की, पहला बंदा अगर अपनी एक्शन से इनकार करते कि मैंने तो ऐसा एक्ट किया ही नहीं था, फिर इक्विटेबल इस्टॉबल उस पर लगेगा, ठीक है। या तो एक्शंस पे लगता है या कोई बात पे लगता है, यानी कि वही बंदा कोई बात अगर कहेगा और अगला बंदा उसकी बात पे यकीन करके कोई एक्शंस लेगा और उसका नुकसान होगा, तो पहला जो बंदा है जिसने वो बात उसको बताई, वो बाद में कहते नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, तो उसकी बातों से रोकने के लिए, यानी कि अपनी बात पे कायम रखने के लिए इक्विटेबल इस्टॉबल लगता है। यानी कि इस पर हरकतें भी शामिल होती हैं और मुंह से निकले हुए अल्फाज भी शामिल होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई इंसान कोई ऐसा एक्ट करता है या कुछ कहता है तो उन बातों पे वो कायम रहे, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा इंसान है उन्होंने इसके एक्शंस पे और इसकी बातों पे यकीन करके कोई एक्शन लिया। रिलायंस इसमें होती है। द सेकंड पर्सन बिलीव्स दैट द प्रॉमिस और स्टेटमेंट एंड एक्ट्स ऑन इट। तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हमें ये मिलता है कि जो दूसरा बंदा है वो बिलीव करे, रिलाई करे किसी की बात पे, ट्रस्ट करे, रिलाई करे या बिलीव करे और उसी वजह से कोई एक्शन ले ले, ठीक है। यानी कि इसमें पहला पोर्शन क्या था? पहला पोर्शन था कि किसी के बात पे यकीन करे या किसी की हरकतों पे यकीन करके एक्शन ले। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि उसकी बात पे वो ट्रस्ट करके कोई एक्शन ले। यानी कि ये बात और ये बात सेम ही है, बट यहाँ पे रिलायंस का वर्ड आया हुआ है। रिलायंस का मतलब है कि पहली वाली जो बात हुई थी उस पर ट्रस्ट कर ले, ठीक है, यानी कि ट्रस्ट कर ले उसकी बात पे। चेंज ऑफ पोजीशन, बिकॉज ऑफ द बिलीव द सेकंड पर्सन चेंजेस देयर सिचुएशन लाइक स्पेंडिंग मनी और मेकिंग अ डिसीजन। यानी कि अब इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हुआ, यानी कि पहले उसने बात की, उसको वो सही लगी, दूसरी पोर्शन में क्या हुआ कि उसने जो बात की सही लगी, उस पर उसने बिलीव कर लिया, फिर उसने सोचा कि ठीक है मैं भी यही करता हूँ काम, या मैं ऐसे ही एक्शंस लेता हूँ जैसे मैंने बात सुनी थी इस बंदे की। यानी कि उसने जो बात सुनी उस पर बिलीव किया, अब वो एक्शंस लेने लगा है उस पर। अब वो एक्शंस की शक्ल में होंगे, या तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है। पोजीशन चेंज करने का मतलब ये कि क्या पता वो उसकी बात पे पैसे लगा दे। यानी कि अगर किसी बंदे ने उसको मशवरा दिया हो कि फ़लान जगह पैसे लगा लो, बड़ा फ़ायदा है, मुझे भी हुआ ये वो, अब ये जो मशवरा है इसी को हम आगे इस्टॉबल में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसने जो मशवरा दिया है उसी मशवरे को देखते हुए इस बंदे ने इस पर ट्रस्ट करके जो है एक्शन लिए, पैसे लगा दिए या कोई डिसीजन ले लिया लाइफ का बहुत बड़ा किसी और पर ट्रस्ट करके। तो यहाँ पे ये एलिमेंट होता है इस्टॉबल का। उसके अलावा इसमें एक और पॉइंट भी एडेड है, वो है डेट्रीमेंट और हार्म। इफ़ द फर्स्ट पर्सन ब्रेक्स द प्रॉमिस द सेकंड पर्सन वुड सफ़र अ लॉस। और इसमें क्या होता है कि जिस बंदे ने मशवरा दिया था वही अपना प्रॉमिस तोड़ दे कि मैंने तो उसको मशवरा दिया ही नहीं था ये करने का। ये एलिमेंट होना भी ज़रूरी है इस्टॉबल के लिए। उसके अलावा अनफेयरनेस, इट वुड बी अनफेयर और अनजस्ट टू अलाउ द फर्स्ट पर्सन टू गो बैक ऑन देयर वर्ड्स। और जो पहला बंदा है जिसने मशवरा दिया था वो अगर अपने अल्फाजों से मुखर जाए, अपनी कही हुई बात से मुखर जाए, तो वो चीज़ गलत की समझी जाएगी या अनफेयर समझा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स अगर आपकी मौजूद होंगे तभी इस्टॉबल को माना जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने किसी की बात सुनी, आपको वो सच लगी जो आपने पहले पॉइंट में बतानी है, दूसरे पॉइंट में आपने बताना है कि आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया, ठीक है, कि क्या पता वो बंदा अपनी प्रॉमिस को रखे तोड़े ना। दूसरे बात में आपने ये बताना है कि आपने उसकी बात पर यकीन करके कोई ऐसा एक्शन ले लिया, फिर उसके बाद उस एक्शन को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, यानी कि पैसों का लॉस हो गया या कोई और लॉस हो गया किसी और की बात पे यकीन करके।
और फिर उसके बाद अनफेयरनेस हुई कि जिस बंदे पे आपने यकीन किया वो अपनी बातों से मुखर गया, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो आप एस्टॉपल का केस कर सकते हो। अगली हेडिंग है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ एस्टॉपल की। लेट्स से a landlord tells a tenant they can stay for 1 year without rent. The tenant believes this and does not rent another person. Later, the landlord tries to evict the tenant and asks for rent. इसमें क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड था, जो ज़मीन का मालिक था या घर का मालिक था, ठीक है, उसने टेनेंट से, टेनेंट होता है किराएदार जो रेंट देता है, रेंट पेयर इसको हम कहते हैं, रेंट पेयर। तो रेंट पेयर की जगह आप लोग नॉर्मली उसको टेनेंट लिखते हैं, ठीक है। तो जो टेनेंट साहब था, इसको मालिक मकान ने बोला कि ठीक है तुम मेरे घर में रह सकते हो 1 साल बगैर रेंट दिए। अब ये बात जब टेनेंट को पता चली, किराएदार को पता चली, उसने कहा कि ठीक है मैं रहूँगा। क्या किया किराएदार ने लैंडलॉर्ड पर यकीन कर लिया, ट्रस्ट कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि किराएदार ने बाद में क्या किया, वो तो आ गया घर में। लैंडलॉर्ड जिसने वादा किया था कि तुम मेरे घर में 1 साल तक बगैर रेंट दिए रह सकते हो, बाद में लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि जैसे ही किराएदार इसके घर में आ गया तो लैंडलॉर्ड ने अगले दिन ही इससे पैसे मांग लिए, किराए के पैसे मांग लिए। तो ऐसी सिचुएशन पे आप एस्टॉपल कर सकते हो। इन दिस केस एस्टॉपल, इक्विटेबल एस्टॉपल में स्टॉप द लैंडलॉर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर माइंड बिकॉज द टेनेंट रिलाइड ऑन द प्रॉमिस एंड वुड सफर इट इन इफ इट इज ब्रोकन। तो यहाँ पे इक्विटेबल एस्टॉपल को आप यूज़ कर सकते हैं और रोक सकते हैं लैंडलॉर्ड को अपना माइंड बदलने से, क्योंकि पहले इसने माइंड बना के 1 साल का वादा किया, अब ये कह रहा है मैं अब ये कह रहा है आप मुझे अभी पैसे दे रेंट के, ठीक है। यानी कि लैंडलॉर्ड ने पहले खुद ही 1 साल का वक्त रखा कि 1 साल तक आप मुझे बेशक पैसे ना दें, किराया ना दें, अब कह रहा है पैसे दो। तो लैंडलॉर्ड को अपनी बात पे कायम रखने के लिए एस्टॉपल को यूज़ कर सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड ने अपनी बात को मुखर गया तो इससे क्या नुकसान होगा कि किराएदार को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। किराएदार को तो वैसे भी देने थे, लेकिन लैंडलॉर्ड पर ट्रस्ट करके इसने जो एक्शन लिया, यानी कि इसके घर में शिफ्ट हो गया। यानी कि मिसाल के तौर पे ये जो लैंडलॉर्ड है, इसका घर जो है ज़्यादा प्राइस का है, इस पर किराएदार नहीं आना चाह रहा था, फिर भी इसके वादे की वजह से, यानी कि 1 साल लैंडलॉर्ड ने कहा कि मैं तुमसे रेंट नहीं लूँगा, तो ये आ गया। इसको कोई और घर भी मिल सकता था ना, सस्ता वाला, ये जाने लगा था, लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा कि ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ। अब लैंडलॉर्ड के पास जैसे ही ये आया, लैंडलॉर्ड ने अपना वादा तोड़ दिया और कहा कि अब मुझे तुम किराया दो। तो ये गलत चीज़ है। इससे किसका नुकसान हो रहा है? टेनेंट का। और ज़ाहिर बात है अब उसको परेशानी हो रही है कि मैं कहाँ से अब इतने पैसे दूंगा रेंट का, इसने मुझसे वादा किया था, ठीक है। तो टेनेंट को बचाने के लिए एस्टॉपल यूज़ कर सकते हैं कि एस्टॉपल को वो ये यूज़ करेगा और कहेगा कि लैंडलॉर्ड ने मुझे 1 साल का कहा था और अब वो मुझसे पैसे फ़ौरन मांग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एस्टॉपल की आपने एग्जांपल दे देनी है। जो भी आपको अपने जहन में एग्जांपल मिल रही है ना एस्टॉपल की, जो भी आपको लगता है कि एस्टॉपल में मैं डाल सकता हूँ ये एग्जांपल, तो आप डाल दें, ठीक है। जैसे कि मैंने लैंडलॉर्ड और टेनेंट की डाली है, आप कोई भी डाल दें। आप अपने दोस्तों की भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपके किसी दोस्त ने वादा तोड़ा है कुछ कह के, उनकी एग्जाम्पल डाल दें, जो दिल में आए डालें। लेकिन वो जो टॉपिक है, जो एग्जाम्पल आप डालें, वो एस्टॉपल के साथ रिलेट करती हो, ठीक है। अगली हेडिंग है डिफरेंस फ्रॉम लीगल एस्टॉपल। लीगल एस्टॉपल कम्स फ्रॉम लॉ, दैट इज स्टैट्यूट्स एंड कोर्ट रूल्स। इक्विटेबल एस्टॉपल कम्स ऑफ फेयरनेस इवन इफ देयर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कहना है कि जो लीगल एस्टॉपल है ना, नॉर्मल वाला जो एस्टॉपल है, वो लॉ से निकला है, यानी कि स्टैट्यूट्स एंड कोर्ट रूलिंग से निकला है। और जो इक्विटेबल एस्टॉपल है ना, वो फेयरनेस को देखते हुए निकला है, यानी कि ये जो एस्टॉपल है ये ऐसा एस्टॉपल है जो किसी के लीगल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना। यानी कि जब नॉर्मल लॉ है ना, वो नॉर्मल लॉ तभी आपको एस्टॉपल देता है जब 2 लोगों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों से अपोजिट बोल रहा है और अपनी कही हुई बातों से मुकर रहा है, तो वहाँ पे इस तरह होता है। लेकिन अगर आप इक्विटेबल एस्टॉपल देखो तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, वो फेयरनेस को डील करता है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है लीगल एस्टॉपल से, ठीक है। यानी कि लीगल एस्टॉपल थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा एज कम्पेयर टू द इक्विटेबल एस्टॉपल, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। और फ़र्क एक और भी है कि लीगल एस्टॉपल जो है स्टेटियस एंड कोर्ट रूलिंग से निकला है, सही है। अब कंक्लूजन में आपने बताना है कि इक्विटेबल एस्टॉपल इज अ फेयरनेस rule that prevents a person from going back on their promise when another person believed it and suffered harm। इक्विटेबल एस्टॉपल में आपने सारा यही बताना है कि एक फेयरनेस का रूल है जो रोकता है लोगों को, प्रिवेंट करता है लोगों को अपनी बातों से वापस होने में। यानी कि जो एक बंदे ने एक बात बोली, फिर उसी बात को वो इनकार कर रहा है या वापस मोड़ रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो चीज़ों से रोकता है। उसके अलावा इसमें हमने ये बताना है कि किसी और इंसान ने इन लोगों की बातों पे यकीन करके जो है अमल किया, बाद में वो लोग नुकसान में आए। अब जब वो नुकसान में आ गए उनकी वजह से दूसरा इंसान, तो अपनी बातों से वो मुखर हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी बातों से मुखरने से रोकने के लिए, यानी कि बदलने से रोकने के लिए एस्टॉपल को आप यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स
प्रोटेक्ट ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप्स। स्टॉपल क्या करता है, जब स्टॉपल को हम यूज़ करते हैं तो ये प्रोटेक्शन देता है, लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है, लोग ऑनेस्टली बिहेव करते हैं और उनका जो रिलेशनशिप है वो ठीक रहता है स्टॉपल की वजह से। कोर्ट्स यूज दिस टूल टू स्टॉप अनफेयर बिहेवियर एंड एंश्योर जस्टिस इज डन। कोर्ट स्टॉपल को इसलिए यूज़ करता है ताकि जो लोग हैं अनफेयर बिहेवियर ना शो करें, यानी कि किसी के साथ गलत ना करें, ठीक है, और जस्टिस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो लॉ का तो आप कमेंट करके अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं।